ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर अब लीजिए सुनिए किसान भाइयों और बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सब श्रोता भाई या बहन के जगत भाई के नमस्कार बा। रवि भाई रवो के नमस्कार। नमस्कार जगत भाई और सबे श्रोता भाई बहन लोग के किसान वाणी के कार्यक्रम के सबे श्रोता के रवि भाई के राम राम। जगत भाई जी देखो आज तो ऐसा की मौसम आज ठीक रहल, धूप बढ़िया खिलल। एह मौसम में हमनी के रबी फसलन के जितना भी बड़ा चैती ओकर कटाई के काम ऐसा के धीरे धीरे अब शुरू हो रहल बा। जितना ऐसा तोरी पाक गिल होखे, सरसों तोरी चना धीरे धीरे लोग काटे में भिड़ रहल। एकरा में हम ये बात कहब कि मौसम के अनुकूल जैसन की कहता कर अनुसार चले के चाहिए। इसे हमने के बराबर बताओ तो जगह बदले जब तब हो जाता है, कबो बूंदी पानी हल्का फुल्का देखो रवि भाई बात तो तू सही कल हो भैया कि जेकर जैसे कि मौसम के अनुकूल हमनी के काम करे, क्योंकि मौसम इतना बिगड़ रहल बा। कभी कभी घाम उगता, कभी बदले। देखा आज धूप में इतना गर्मी रहे, अंदर अइला के बाद कुछ ठंडापन महसूस बा बदले बा। इस तरह से अब जैसन की तोरी के बहुत से कटिया शुरू बा। ऐसे के मौसम जैसे सुधार भइल ह तो धीरे धीरे तोरी के कटनी आ चाहे जौन बाकी बा रबी फसल चना मसूर मूंग ये सब वगैरह जितना भी बा ओकरा के धीरे धीरे कटिया जोर पकड़ रहल बा। और 2-4-10 दिन में अब गेहूं के भी कटिया युद्ध स्तर पर शुरू हो जाई। लेकिन एक बात जैसन कि हमनी के फसल बा, नया फसल जब घर में आई ओकर भी तैयारी हमनी के रखे खातिर, भंडारण करे खातिर भी तैयारी पहले से करके रखल जरूरी बा। देखिए एकरा पे कहले गइल बा कि अगर सोची सदा सोखे पहले ही से अपनी कोई चीज के तैयार रहल जी तो और बढ़िया रहेला। ऐसे कि अब रबी फसल के अनाज पक के धीरे धीरे तैयार हो गई। भंडारण खातिर हमने के जौन कोठिला बा, चाहे जौन घर में रखत जा, चाहे जहाँ भी रखत जा, ओकरा के जितना ऐसा की व्यवस्था बनावे के चाहिए वो पहले से बना लेवे के चाहिए। कैसे कि थोड़का सा लापरवाही से का होला, बहुत सा अनाज के क्षति हो जाला। ऐसे पहले ही से चेतल बहुत जरूरी बा। जी जी देखो भाई बात कही तो फिर हुई, लेकिन आज जौन कार्यक्रम हमनी के अपना श्रोता भाई लोगन के बतावे के बा, कौन कौन चीज पर हमनी के बात कही हुई तनिका फरिया फरिया बताई। देखिए सबसे पहले तो हमने के कृषि खबर के बारे में जानल जाए, एक बाद एगो बातचीत भी सुनल जाए कि मत्स्य बीज उत्पादन में का संभावना बा। ए विषय पर भेंट वार्ताकार बनी मनोज कुमार और भेंट के लिए बनी डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। ये दोनों के बीच बात कही सुनल जाई। खेती बाड़ी में हमनी के आज बतावल जी कि हर एक खाद की तैयारी कैसे करे के चाहिए, एक बारे में बतावल जाई। एक बाद रउआ सभे के चिट्ठी पाती पर आधारित पत्र उत्तर कार्यक्रम में कुछ पत्र के जवाब भी दिहल जाई। आ अंत में मौसम के मिजाज का बा ओकरा बारे में जानल जाई। तो ये रहल जगत भाई आज के हमनी के कार्यक्रम के रूपरेखा, जिसे कि हम जिक्र के लेंगे। सबसे पहले कृषि खबर जानल जाई। तो कृषि खबर काले के में हमारे किसान भाई खातिर थोड़ा बता दी। देखिए श्रोता भाई लोगन आज जवन खबर बा, एक्स्ट्रा रीपर लगा के गेहूं के कटनी करे के पड़ी ना तो करवाई। पछुआ से मौसम रही शुष्क, कई जिला में न्यूनतम तापमान बढ़। अब एकरा के विस्तार से जान लिहल जाओ। जिला में गेहूं के कटनी शीघ्र शुरू होखे वाला। ऐसन में खेत में फसल अवशेष के जलावे के लेके जिला प्रशासन निर्देश पर कृषि विभाग अलर्ट हो गई। कहले बाकी बिना एक्स्ट्रा रीपर लगैले गेहूं के कटनी करे या कृषि अवशेष के खेत में जलावे पर कृषि विभाग कार्रवाई करी, जेकर तैयारी शुरू कर दिहल। किसान के फसल अवशेष नइखे जलावे के, गेहूं के कटनी एक्स्ट्रा रीपर लगा के ही करे के बा। एक जागरूकता अभियान चल, जेकरा में कृषि सलाहकार, प्रखंड कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान के लोग जागरूक बताइए कि खेत में फसल अवशेष के जलावे से खेत के उर्वरा शक्ति कम
होला, पर्यावरण के क्षति होला, उपज भी कम होला। इससे एक्स्ट्रा रीपर लगा के गेहूं के कटनी करे के जरूरत बा। अगर नइखे लोग कर पावत तो खेत में फसल अवशेष जलावला पर किसान के चिन्हित करके उनकरा के खिलाफ CPC CRPC धारा 133 के तहत कार्रवाई। इससे कृषि विभाग हार्वेस्टर संचालन के लोग के भी अनुदानित दर पर एक्स्ट्रा रीपर दे रहल बिया, ताकि गेहूं के कटनी के समय खेत के डंठल जलावे से बचावल जा सके और ओकर डंठल के भूसा बनावल जा सके। देखो जगत भाई, एकरा में बहुत सा ऐसा की मित्र कीट भी जल जाला सन, जौना के चलते खेती की जो सहायक होला सन, ऐसे पराली जरावल बहुत हानिकारक बा। प्रदेश में पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क रहे। 3 से 4 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री वृद्धि होखे के पूर्वानुमान बा। कुछ स्थान पर बदली रही। मौसम विभाग पटना के अनुसार दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवात हवा के क्षेत्र बनल बा, जेकरा कारण उत्तर भाग में बादल जो बा छाई रही। ई रहल देखा रवि भाई आज के खर खबर। हमने के देखी मछली के उत्पादन में हमने के राज्य में बहुत सा, खास करके जिला में भी, रोहतास जिला में भी बहुत लोग आगे बढ़ रहा। बहुत सा ऐसा मछली पालन ऐसा हो रहा बा। मत्स्य पालन बीज उत्पादन में बहुत सा एकर संभावना बा। तो देखा मछली के बीज जौन निश्चित बा कि हमने के अगर खेती करे के बा, वो खेती खातिर पहले बीज के जरूरत है। अगर बढ़िया बीज ना लिहल जाई और खेत में अगर हमने के फेंक दिहल जाई दूसर बीज, तो उस तरह से भी हमने के गड़बड़ा जाई। ये बीज के अगर बढ़िया क्वालिटी के बीज होखे, बढ़िया अधिकृत विक्रेता से बीज लियाओ, ओकरा में हमने के जौन फायदा बा अब लिहल जाओ। जैसे कि मछली भइल, मुर्गी पालन भइल, बहुत तरह के पालन बा। जैसे मुर्गी के भी बीज हमने के चूजा ले तनी जा बढ़िया, तो बढ़िया मुर्गा मुर्गी होतला सन। उसही मछली के जौन बीज बा ओकर उत्पादन करे के संभावनाएं हमने के पास कैसे कइल जाओ, एकरे बारे में जैसन कि पहले बतैला हवा कि मनोज कुमार से जानकारी कइल जाई। और यहाँ से भेंट कइले बन डॉक्टर साहब सुंदर तिवारी जी। तो आवल जाए सुंदर। श्रोताओं, मछली पालन का आधार मत्स्य बीज है। कुछ समय पहले तक लोग दूर दूर से, हमारे किसान, इस क्षेत्र के किसान मत्स्य बीज को यानी जीरा को मंगाते थे। लेकिन आज के समय में जीरा अपने यहाँ भी उत्पादन हो रहा है और अन्य किसान भी इसको कर सकते हैं और इससे काफी लाभ कमा सकते हैं। तो मत्स्य बीज उत्पादन में क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से मत्स्य बीज का उत्पादन करना चाहिए, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मनोज कुमार। आप सहायक प्राध्यापक हैं नारायण कृषि विज्ञान संस्थान, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार, रोहतास में। मनोज कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे बड़ी बात है कि मत्स्य पालन जो किया जाता है उसके लिए जो जीरा होता है, मत्स्य बीज होता है, उसका उत्पादन क्या यहाँ संभव है? जी बिल्कुल, इसका उत्पादन हम कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल टाइप की व्यवस्था हमें करना पड़ती है, जिसको हम हैचरी बोलते हैं जी, मत्स्य हैचरी। ये चाइनीज मॉडल है, चाइनीज सर्कुलर हैचरी इसको बोला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मछलियां नदियों में बच्चे उत्पादन करती हैं, अंडे छोड़ती हैं, और यही कंसेप्ट हमने ध्यान में रखते हुए उसको आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से हैचरी सिस्टम बनाकर उनका बीज उत्पादन का काम चालू किया है। और हैचरी लगाने के लिए सरकार इसके लिए अनुदान भी देती है। ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% तक अनुदान रहता है, और जो SC ST के हैं उससे 50 से 60% तक इसके लिए अनुदान मिलता है। तो हैचरी लगा के हम जीरे का उत्पादन कर सकते हैं। और रोहतास जिले में DRS मत्स्य हैचरी कल्याणपुर पर स्थित है, जहाँ पर जीरे का उत्पादन भी किया जा रहा है। जी, ये बताइए कि जीरा उत्पादन के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जीरा उत्पादन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हैचरी एक बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें हैचरी चाहिए, और हैचरी में हम सीमेंटेड टैंक बनाते हैं, जिसमें एक ओवरहेड टैंक होता है जहां से पानी का सप्लाई होता है, और एक सर्कुलर टैंक होता है जिसको हम ब्रीडिंग पूल बोलते हैं, जिसमें नर और मादा को रखा जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसमें, और उसके बाद अंडा उत्पादन होता है। तो अंडा को इंक्यूबेशन करने के लिए उसके लिए इंक्यूबेशन पूल बनाए जाते हैं, और ब्रूडर्स को रखने के लिए ब्रूडर
पाउडर्स तालाब भी बनाए जाते हैं। और जो छोटा जीरा निकलता है वो इनिशियल स्टेज में काफी नाजुक रहता है, तो उसके लिए भी छोटी छोटी नर्सरी हमें बनाना पड़ती है। जी। तो ये सारा सिस्टम अगर आपके पास है, आप इन सिस्टम को बनाकर जीरा उत्पादन कर सकते हैं। जी। अब रही बात की नर मादा की आपने बात, तो ये नर मादा कैसे व्यवस्था होती है और कैसे रखा जाता है? हाँ सर, कतला, रोहू, मृगल, ये जो मछलियां हैं इनको हम भारतीय मेजर कार्प बोलते हैं और इन्हीं का हम ज्यादा उत्पादन करते हैं पूरे भारत देश में। तो इनमें लगभग 1 साल से ज्यादा की जो मछलियां हैं, लगभग 2 साल और 3 साल की जो मछलियां हैं वो परिपक्व हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। तो उन मछलियों को हम अंडा उत्पादन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें नर और मादा का चयन हम उनके बगल में जो गलफड़े के पास में जो पंख होते हैं जी, उनको देखकर हम कर सकते हैं, उनको छूकर हम कर सकते हैं। जैसे मादा मछली होगी, उसका जो गलफड़े वाला पास वाला जो पंख है वो चिकना दिखाई देगा, उसको अगर हम पकड़ेंगे, छुएंगे तो चिकना लगेगा। और जो मेल मछली होगी उसमें गलफड़े के पास वाला पंख खुरदरा टाइप का होगा। तो इसको देख के हम पहचान सकते हैं कि नर मादा। दूसरा तरीका भी है, हम उसका पेट देख के भी पता कर सकते हैं। जो मादा मछली होगी उसका पेट थोड़ा फूला हुआ रहेगा क्योंकि अंडे भरे रहते हैं, और जो मेल मछली रहता है उसका पेट थोड़ा सा पिचका रहता है। तो इन आधार पर हम मेल और फीमेल का चयन कर सकते हैं। अच्छा, नर मादा का चयन हो गया, अब उनसे जो अंडा उत्पादन किया जाए उसके लिए क्या और कोई व्यवस्था की जाती है? नेचुरल तरीके से होता है या हार्मोन्स कुछ दिए जाते हैं? जी, इसमें नर मादा का सिलेक्शन करने के बाद हम इनको हार्मोन्स का इंजेक्शन देते हैं। अब हार्मोन्स 2 तरीके के आते हैं। एक तो हम मछली का पिट्यूटरी ग्लैंड कलेक्ट करके उससे भी हम इंजेक्शन तैयार कर सकते हैं, या मार्केट में भी सिंथेटिक हार्मोन्स आते हैं। तो उनको हम बहुत ही कम मात्रा में 0.2 से लेकर 0.3 ml पर kg के हिसाब से हम इंजेक्शन लगाते हैं मछलियों में, और उससे मछलियां लगभग इंजेक्शन लगाने के 6 घंटे बाद मछलियां अंडे छोड़ देती हैं। और फीमेल मछली अंडे छोड़ेगी, मेल मछली मिल्ट रिलीज करेगा। तो अंडे का यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और इस प्रकार से अंडे को यहाँ से कलेक्ट किया जाता है सुबह के टाइम, और अंडा को कलेक्ट करके उसको इंक्यूबेशन टैंक में रखते हैं, और वहां पर अंडा घूमते रहता है उसमें, और वहां पर अंडे से लगभग 14 घंटे के बाद बच्चा बाहर आ जाता है। जी। अच्छा, अब रही बात की उसको रखने की भी अलग व्यवस्था होती है। जी। अब संभावना की बात करें कि अगर मान लीजिए जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ हो रहा है उत्पादन, जी। क्या अन्य किसान इसको करना चाहें तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? अन्य किसान जैसे कि अगर ट्रेनिंग पहले तो लेनी होगी। जी जी, बिल्कुल ट्रेनिंग इसका लेना होगा। पहले उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो जहाँ पर मत्स्य बीज उत्पादन हो रहा है, पहले वहाँ से उसका ट्रेनिंग लेना काफी जरूरी है, और इसका ट्रेनिंग हम अपने संस्थान से भी दे सकते हैं। तो उनको जानकारी इनिशियली हमारे माध्यम से भी मिल सकता है, या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद इसके लिए हैचरी सिस्टम लगाना होगा, और नर और मादा को लगभग 2 साल पुराने नर और मादा को अपने तालाब में रखना होगा, और उन्हीं नर मादा को हम ब्रीडिंग के लिए यूज करेंगे, अंडा उत्पादन के लिए यूज करेंगे। तो जब इससे जो जीरा बाहर आता है वो हम लीटर के हिसाब से इसको बेचते हैं। जैसे कि 1 लीटर में पूरा जीरा तो नहीं रहता है, पानी के साथ वो रहता है। तो लगभग 50,000 जो जीरा है उसका मार्केट में जो रेट है 300 से 400 रुपया के बेचते हैं। 50,000 जीरे का 300 से 400 रुपया। तो एक मछली से, जैसे कि हम बात करें 1 kg का अगर मछली है तो उससे कम से कम 2 लाख अंडे निकलते हैं जी। और 2 लाख अंडे से अगर जीरा उत्पादन फाइनल जो स्टेज तक पहुंचता है उस तक लगभग 2 लाख से हमें 50% तक मिल जाते हैं। लगभग 1 लाख तक जीरा हमें मिल सकता है, जैसे अगर 2 लाख अंडे उत्पादन होते हैं तो जी जी। तो इससे काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। इसमें जीरा उत्पादन से हम 1 kg की मछली से ही जो है कई हजार रुपया भी बना सकते हैं जी। लेकिन व्यवस्था में तो काफी खर्च आएगा जी। तो इसका व्यवस्था के लिए सरकार अनुदान देती है, उस हिसाब से हम सरकार से अनुदान लेके वो व्यवस्था हम बनवा सकते हैं। अच्छा, इससे ये बाजार है क्या इसका बाजार यही है कि जो इतने भी मछली पालन किसान हैं उनको जीरे का जरूरत पड़ता है, वो दूसरे राज्यों से जीरा मंगाते हैं, तो उन किसानों को हम जीरे की सप्लाई कर सकते हैं। तो अपने यहाँ पर ही प्लेस पर अगर जीरा का उत्पादन हो रहा है तो इसको हम यहीं से अपनी हैचरी से ही सेल कर सकते हैं। तो जितने भी मत्स्य पालन किसान हैं वो आपके पास आएंगे और आपसे जीरा लेके जाएंगे, यही इसका स्कोप है जी। और इसमें जो लागत है और उत्पादन है, ये दोनों में अंतर है इतना कि 1 साल में अगर हम 1 लाख लगाते हैं तो उस अनुपात में हमको उत्पादन हो सकता है, पैसा
समय मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। और मत्स्य पालन एक ऐसा क्षेत्र है जिससे आप दोगुनी तक आय प्राप्त कर सकते हैं। जितना भी आपकी लागत है उससे दोगुना तक आय प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और किसान भाई इसमें अगर रुचि रखते हैं तो काफी अच्छा क्षेत्र है ये। जी, तो मनोज कुमार जी, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखी जगत भाई, बड़ा हमनी के ऐसा के निमन जानकारी देनी। मनोज कुमार और डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी के बीच जो बात कही भाई कि मत्स्य बीज उत्पादन में संभावनाएं पर जानकारी देनी, तो इस जानकारी खातिर मनोज कुमार के या डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी के बहुत बहुत धन्यवाद। आई अब हमनी के कुछ खेती बाड़ी में हरे खाद की तैयारी कैसे करे के चाहिए, आई केकरा कहल जाला, कैसे बनेला हरी खाद, एकरा बारे में कुछ बतावल जाओ। हरियर खाद के बारे में जानकारी तो लिहल जाई, लेकिन ओकरा पहले कुछ संदेश जान लिहल जाओ, तब चलल जाओ। जब सपने मिट्टी से मिलते हैं तो किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं और हाथों में उगती है बदलाव की फसल। वो फसल जिसे बोती हैं हमारे देश की मेहनतकश महिला किसान। ये सिर्फ किसान नहीं, ये हैं जीवन और भविष्य को आकार देने वाली जननी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं की शक्ति को नई पहचान मिली है। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, जिनसे ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। महिला विकास सशक्तिकरण योजना हो या कृषि विज्ञान केंद्रों से मिला प्रशिक्षण, इन योजनाओं ने महिलाओं को दिया है आत्मविश्वास और उनके सपनों को दी है ऊंची उड़ान। आज महिलाएं सिर्फ खेती नहीं कर रही, बल्कि सफल उद्यमी बनकर अपनी नई पहचान बना रही हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से लेकर नमो ड्रोन दीदी योजना तक, ये योजनाएं अब एक महिला क्रांति बनकर उभरी हैं। आजकल बेटियां जेट विमान भी उड़ा रही है, फाइटर प्लेन भी उड़ा रही है और ड्रोन भी उड़ा रही है। ये हमारी बहनों की प्रगति और विकास की ऊंची उड़ान है जो लगातार जारी रहेगी। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं FPO के जरिए कृषि में नए आयाम लिख रही हैं। अब महिलाएं केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहीं, बागबानी, मत्स्य पालन और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें PM किसान योजना में 24% से अधिक लाभार्थी महिला किसान शामिल हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत ये महिलाएं भविष्य के नए सपने बुन रही हैं। कृषि सखी के रूप में ये महिलाएं न केवल प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित हो रही हैं, बल्कि अपनी कुशलता को निखार कर अपने गांवों की रोल मॉडल बन रही हैं। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। कृषि अवसंरचना कोष जैसी योजनाएं महिला किसानों को फसल कटाई के बाद के प्रबंधन में सहयोग दे रही हैं, ताकि वो मध्यम और दीर्घकालिक ऋण के सहारे अपने उद्यम को सफल बना सके। AIF की कुल परियोजनाओं में से 22% परियोजनाएं महिला उद्यमियों द्वारा क्रियान्वित की गई हैं। आज महिलाएं समूचे देश में सूरज के तेज सी दमक रही हैं और अपने स्टार्टअप से देश की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रही हैं। ICAR, CIWA जैसी संस्थाएं उन्हें नई तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित कर रही हैं, जिससे वो परिवार की आय और आजीविका बढ़ाने में सफल हो रही हैं। ये सिर्फ योजनाओं की बात नहीं है, ये उन करोड़ों महिलाओं की कहानी है जिन्होंने आत्मनिर्भरता का सपना देखा और उसे साकार किया। और ऐसी कई योजनाएं महिला लाभार्थी को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं, जिसमें न्यूनतम 30% तक बजट महिलाओं के लिए रखा गया है। ये महिलाएं आधुनिक तकनीक और सरकारी सहयोग से अपनी और देश की तकदीर भी बदल रही हैं और एक सशक्त और समृद्ध भारत की तस्वीर पेश कर रही हैं। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो समाज सशक्त होता है और यही महिला शक्ति भारत की असली ताकत है। आओ मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने और महिला शक्ति के इस अद्भुत सफर को नमन करें। रवि भाई,
बात के हमनी के रहे हरा खाद, और हरा खाद जौन बा हरियर पौधा के खेत में दबा के बनावल जाए, जानी न। आ ओकरा में जौन फसल बा जैसे दिहल जाओ, कुछ ऐसा फसल बा कि जौन हरियर खाद के काम करेला। ओमे का बा देखी, पटुआ बा, मूंग बा, गवार बा, ढैंचा बा, बहुत से ऐसा फसल बा कि जौन हल चला के चाहे रोटावेटर से माटी में गाड़ दिहल जाला और हरियर खाद के रूप बन जाला। बड़ा में ऐसी पानी भर के देला और सड़ जाला। हाँ तो बताओ तनी, वही बात होता जिकरा में हरियर खाद कह जाला। एहमे मृदा, नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर आपूर्ति हो जाला। अब लगिल के हरियर खाद के फसल चुने के बाद जौन तेजी से बढ़े वाला, जैसे तना बा, शाखा बा, पत्ती नरम रहे ताकि माटी जल्दी में मिल जाए। अब जैसे एकर बुआई जौन बा हरियर खाद के मई से जुलाई तक के बीच जब वर्षा शुरू होके होला वो सब में बोआला। और एहमे अगर देखल जाए तो ढैंचा जौन बा हरियर खाद खातिर मजबूत, और ये ढैंचा जौन बा करीब करीब 40 से 45 दिन में तैयार हो जाला। अब जैसे पानी बरसल जली ना, अब पानी बरसला के बाद ओकरा खेत में छिटवा दी, आ धान रोपे के बेरा बेरा से वो फसल तैयार हो जाए सर। आ तब हमें रोटावेटर चला दी, वो एकदम सड़ गल को में माटी हो जाए। अब घूर मान खाद देवे के जरूरत नहीं। जगत भाई हमनी के पुरखा पुरनिया भी बहुत समय से देश में पूरा हर जगह जहाँ किसानी से संबंधित ये काम होत रहे, हर जगह पहले ढैंचा बोआत रहे, ओकरा में धान बहुत बढ़िया एकदम होत रहे, धान के फसल। देखिए सरकार तो अब ढैंचा के बीज जो बा अनुदानित दर पर, पहले तो फ्री देते रहे, अनुदानित दर पर दे रहल बिया। तो हमनी के किसान भाई लोग से कहब, चाहे जे भी खेती कर रहल बा ओकरा से कहब कि एक बार 5 कट्ठा में डाल के ढैंचा के खेती करके आ धान के रोपनी करी, आ तब देखी चाहे कोनो फसल करके देखी, तब ओकर खेती के साथ देखी। ओकरा से दोनों फायदा न बा कि पैदावारी भी बढ़िया मिलता आ माटी के उर्वरा शक्ति भी बनल रहता। आ देखिए कुछ एगो पत्र आइल बा, काइल बा भैया, वो आइल बा, लिखे वाला बानी ग्राम भारतीगंज से पप्पू कुमार महतो। वहाँ का लिखा था कि हमारे खेत के माटी कमजोर हो गई, का करी कि खेत के माटी के उर्वरा शक्ति ठीक हो जाओ। तो देखिए पप्पू जी, खेत के माटी कमजोर अगर हो गई, तो कमजोर के मूल कारण जाने आदमी बेतहासा जो रासायनिक उर्वरक खाद के जो प्रयोग करतन खेतन में, तो पैदावारी तो मिलता, बाकी रही खेत के माटी के इतना चूस के दोहन कर देता जना से कि जहाँ तहाँ के माटी नाइट्रोजन के ज्यादा प्रयोग करे से बंजर के रूप धैले चल जाता। अब जरूरत बा कि ओकरा के माटी के उर्वरा शक्ति बनावे खातिर रुआ कंपोस्ट खाद, जैविक खाद, हरी खाद जिसे बतौल ही जाए, ई सब खाद के प्रयोग रुआ सब करब तो खेत में उर्वरा शक्ति माटी के बनल रही, अब पैदावारी भी निमन हुई। एगो और फायदा ओकरा में लागत भी बहुत कम रही, ऐसे कि उर्वरक खाद रासायनिक बहुत महंगा मिलता, एकरा में बहुत सस्ता में फरिया जाता। इस तरह से उपाय रुआ करब तो रुआ खेत के माटी बरियार हो जी, उर्वरा शक्ति बनल रही। तो लगले रवि भाई मौसम भी जान लिहल जाओ है ना। हाँ बता दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान बा जारी जो कैले बा अनुसार 26 से 30 मार्च के मध्य जिला में मेघ गर्जन, हल्का बादल रह सकत और जिला में आसमान साफ रही आ मौसम शुष्क रहे के अनुमान बा। अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहरिया में 25 से 30% रहे के संभावना बा। यह अवधि में पूर्वानुमान अवधि में हमने के 3 से 12 किलोमीटर प्रति रफ्तार से पछिया हवा भी चल सकत बा। तो देखी यही के साथे साथे समय हमने के उड़ा गई। चले के बेरा से सब श्रोता भाई बहन के जगत भाई के नमस्कार। आज संगे संगे रवि भाई के सब श्रोता भाई बहन लोग के राम राम। अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों और बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।